एमएस की डेवलपमेंट नहीं, लेकिन बाकी हमारा पोर्टल चल रहा है, हमारी और छोटी मोटी लॉगिंग की एप्लीकेशन चल रही हैं, तो उन सब की डेवलपमेंट भी यहीं पर होती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा ईएमएस का हेल्प डेस्क भी है। 11132700 पे जब लोग कॉल करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं इधर H9 ऑफिस में। यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ जाके आपको अपना हेल्प डेस्क भी दिखाऊंगा। वहां पे हमारे 8 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं सारे, लेकिन 2 पर सुबह हमने रखे हुए हैं जो उनके मसाइल को सुनते हैं और हल करते हैं। उसके अलावा हमारी जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसने, ये पाकिस्तानी कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उसकी भी पूरी की पूरी टीम इस वक्त हमारे पास बैठी हुई है। तो अगर कोई ऐसा इशू ईएमएस में आता है तो हम उनके थ्रू वो भी रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे आज हम मोबाइल ऐप में लॉगिन करवा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, क्योंकि मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो लॉगिन करते हैं और फिर मटेरियल लेके जाते हैं। उनको कोई उसमें इशू हो तो उसी वक्त हम रिजॉल्व करें। ये कमरा इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, नॉक। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितने हमारे 859 आरओज हैं, जो हमारे ईसीपी के फील्ड ऑफिसेज हैं, और उसके अलावा बाकी सारा जो हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। अगर हम स्क्रीन पे चलें तो ये हमारा देखें डीसी ऑफिस है, ये सारे हमारे इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं। कितने 8 डाउन है, 92 अप हैं, 8 जनरली ये जो ना बिजली की वजह से, क्योंकि बेचारे रिमोट एरियाज अगर हम बिजली में देखते हैं, लेकिन हमारे जितनी भी ऑफिसेज हैं हम जैसे मॉनिटर करते रहते हैं कितने अप है कितने डाउन है। उसके अलावा ये देखिएगा यार, ये हमारी एंटीवायरस और उसके अलावा जितने मैलवेयर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में जो आते हैं या हमारे हार्डवेयर में जो आते हैं, ये उनको कैटर फॉर करता है और 24 आवर ये स्कैनिंग करता रहता है, खुद इसको रिमूव करता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपडेट्स लेके आइए। हमारे तकरीबन इस वक्त 3000 के करीब लैपटॉप्स और तकरीबन 300-400 हमारे अपने डेस्कटॉप्स जो ईसीपी के हैं, वो सारे इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा हमारी जितनी भी एप्लीकेशन सर्वर्स हैं जो डेटा सेंटर में, वो भी सारे हम इसके ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं, और अगर कोई मैलवेयर आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फौरन उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद ये हमारी मेन कनेक्टिविटी है। 859 लोकेशंस हैं हमारी आरओज की। जरा ये आरओ ऑफिस ये देखें, 859 आरओ लोकेशंस है, ठीक है। इनको हर आरओ को हमने 2-2 कनेक्टिविटीज दी है, एक जीएसएम राउटर दिया हुआ है और एक वाइड कनेक्टिविटी, चाहे वो डीएसएल है कॉपर पे, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर पे है, वो दी हुई है हमें। ये सारी हमें कंडीशन आ रही होती है। अब हमने एक एक कनेक्शन ऑफ किया होता है, क्योंकि जब एक ऑफ होगा तो फिर दूसरा एक ऑन होगा, अगर एक को खराबी होगी तो हम दूसरे को ऑन कर लेते हैं। तो जो इस वक्त ग्रीन वाले हैं वो ऑन है और जो दूसरे हैं वो ऑफ है। मुख्तलिफ एरर्स जो इधर आते रहते हैं, कनेक्टिविटी की इश्यूज आते रहते हैं, हम इधर फौरन पता लगता है, और हम चाहे वो सीएमओ का इशू हो यानी कि मोबाइल कंपनीज का, या पीटीसीएल का इशू हो, या एनटीसी का इशू हो, या किसी और हमारी सारी कंपनियों के साथ इस वक्त राब्ते में, तो उनको हम बता के फिर ये कनेक्टिविटीज जो है ठीक कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम इधर आ जाएं, मैडम थैंक यू। ये इस वक्त हमारे जितना हम स्ट्रिक्ट डोमेन पे चल रहे हैं। अब आईटी के लोगों को मालूम है कि स्ट्रिक्ट डोमेन क्या है, बाकियों के लिए प्रेस कर, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑथराइज लोग सिर्फ एक्सेस करते हैं, हर बंदा हमारे सिस्टम में नहीं जा सकता। आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह आप में से किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जो ऑथराइज लोग हैं सिर्फ वो एक्सेस करते हैं। तो इस वक्त कितने लोग लॉग इन हैं, ठीक है, ये हमें दिखाया जा रहा है। उसके अलावा आज के दिन कितने लोगों ने लॉग इन हुए, या अगर आप 2 दफा लॉग इन करते हैं तो 2 दफा 2 काउंट हो जाते हैं, तीसरी दफा लॉग इन करते हैं तीसरी दफा काउंट हो जाता है। तो ये सारा हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऊपर हमारी 100 MB की बैंडविड्थ है इंटरनेट की, जो बेसिकली हमारा ईसीपी हेडक्वार्टर है उसकी, उसको भी हम इधर से मॉनिटर करते हैं। उसमें भी कोई वायरस आ जाए, कोई अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, वो भी सारा कुछ हम इधर से ही जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा तकरीबन हम रूटीन में तो इसको 7-8 बजे तक, रात 10 बजे तक मॉनिटर कर रहे थे। इलेक्शन डेज में इंशाल्लाह इसको हम 24/7 मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स बैठे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये इस दफा श्योरिटी बीटीएसएस की भी दी है कि जो मोबाइल बीटीएसएस हैं वहां पर भी बिजली ना आ जाए। तो पूरे पाकिस्तान में हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल लोड शेडिंग नहीं होगी। नेपरा ने हमें इसकी श्योरिटी और कमीशन को भी इसकी श्योरिटी दे दी है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की, मैं अब ये तो एक क्वेश्चन जो है ना आप सबको पूछना ही नहीं चाहिए, हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, हमारा इंटरनेट से ताल्लुक नहीं है, सिवाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो मोबाइल से भेजना है। अगर वहां पर डेटा सर्विस ही बंद हो जाती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इशू आएगा, डेफिनेटली आएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हमें कोई इशू नहीं है।
रिटर्निंग ऑफिसर के लिए ना हमें इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट बंद होता रहे पाकिस्तान में जो मर्जी हो, ईएमएस को फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्निंग ऑफिसर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी कनेक्टिविटी लगी हुई है, ये इंटरनेट नहीं है, ये इंट्रानेट है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। तो मतलब उनके जज्बात में समझ सकता हूँ, इलेक्शन है, इतने जज्बात में हमें तो फिर इलेक्शन क्या होगा। सर मेन तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही है ना, जिन्होंने वो स्नैपशॉट इसके जरिए पहुंचाना है आरओज के बाद। अब उन्हीं को अगर कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है तो फिर कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। देखिए बात ये है, सबसे पहले तो हमने अपना टारगेट और एम क्लियर रखना है। वो क्या है? वो है कि फॉर्म 45 ने आरओ के पास पहुंचना है। अब इसमें दो चीजें है ना, देखिए अगर मैंने कराची जाना है तो मैं जहाज पे भी जा सकता हूँ और मैं बस पे भी जा सकता हूँ, टाइमिंग्स का फर्क होगा ना, मंजिल पे मैं पहुंच जाऊँ। तो हमने कोशिश की है कि उनको जहाज दे दें, यानी कि मोबाइल ऐप दे दी है कि वो ट्रांसमिट कर दें फौरन। लेकिन अभी देखिए मकरान में अभी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस डाटा सर्विसेज बैन हो गई है, इससे हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पे फर्क पड़ेगा। यानी कि हो सकता है अगर पहले 10 बजे तक रिजल्ट आना था मकरान डिवीजन का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे नेट सर्विसेज होती तो शायद 8 बजे रिजल्ट आते। तो रिजल्ट लेट हो सकता है। इससे लेट से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत लेट हो सकता है, मींस के उसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ सकता है, 4-5 घंटे जो है वो पहले भी रिजल्ट आ सकता था अगर मोबाइल कम्युनिकेशन से वो भेजेंगे। अगर मोबाइल से नहीं भेज पाते तो उस पर फर्ज है, और उस लॉ भी कहता है कि उसने फिजिकली जाके रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना है, तो वो तो फिजिकली जमा करा देगा। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिजल्ट कंपाइलेशन जो आरओ ऑफिस में होनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया कि कनेक्टिविटी अवेलेबल रहे, लेकिन अगर उसको भी कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर भी मसला नहीं है। हमारी ऑफलाइन एप्लीकेशन जो इस वक्त तमाम आरओज ने अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंक कर ली है, जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन, उसके कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये सारा डेटा इस वक्त उसके पास ऑफलाइन पड़ा हुआ है, उसने सिर्फ रिजल्ट डालना है और फॉर्म 47 सर 2018 से ये सिस्टम लगा के हमें पता है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये 100% रिजल्ट देगा? कोई आप इस चीज की गारंटी लेते हैं? उस टाइम भी जो गारंटी लेने का टाइम हुआ तो सब जो है वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी बांटना शुरू कर दी थी उन्होंने। रब की जात के अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं। गिव मी अ गारंटी, एनीथिंग जो आपके ज़हन में हो जिसकी गारंटी हो सकती है। रब की जात के अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं। हम इंसान है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वो हमने रच दी। सर एक चीज क्लियर कर दें, आपने कहा कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान है वो इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और आरओ जो है वो इंट्रानेट जो आपका प्राइवेट, दोनों इंट्रानेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दोनों। मोबाइल कंपनीज ने भी हमें इंट्रानेट बना के दिया है, लेकिन बात यह है कि उस इंटरनेट के लिए डेटा सर्विसेज तो इनेबल होनी चाहिए, इंटरनेट बेशक बंद हो जाए। अब यही आजकल डिस्कशन है कि मोबाइल कंपनीज का इंटरनेट आपने बंद करना है या इंटरनेट बंद करना है। तो अगर इंटरनेट मींस डेटा सर्विसेज बंद नहीं होती तो मसला नहीं होगा। अगर इंटरनेट डेटा सर्विस ही बंद हो जाती है, अगर बीटीएस बंद हो जाती है, नो सिग्नल आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली सर यही मेरा सवाल है कि बीटीएस बंद हो जाएंगे तो फिर क्या, जहाँ पर आपने सेटेलाइट दिया वहाँ कोई मसला नहीं है, वहाँ सेटेलाइट के थ्रू हो जाएगा, लेकिन जहाँ बीटीएस है, बीटीएस मतलब मोबाइल टावर के थ्रू ले रहे हैं या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ले रहे हैं, हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात पीटीसीएल का फाइबर भी बंद हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप थर्ड अच्छा, मैं एक थोड़ी सी बात मेरे ख्याल में तमाम वीडियो से क्लियर कर दूं, जो मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी नहीं है। देखें ईएमएस के दो हिस्से हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन पे है, से रिटर्निंग ऑफिसर जो पूरे हल्के में एक है, बिल्कुल ये मोबाइल पे है, ये हिस्सा मोबाइल पे है। रिटर्निंग ऑफिसर और ईसीपी ये लाइन कम्युनिकेशन है, इस पे हमने इसको सैटेलाइट भी दी है, इसको हमने लाइन कम्युनिकेशन भी दी है। ये जब इसको बीटीएस की जरूरत है, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन पे है उसको बीटीएस की जरूरत है, जो रिटर्निंग ऑफिसर जिसने रिजल्ट कंपाइल करना है उसको बीटीएस की जरूरत नहीं है, उसको हमने लाइन कम्युनिकेशन दिया, उसको हमने सैटेलाइट दी है। अच्छा सर ये मेरा सवाल है कि जो आरओ का ऑफिस है, अगर उसकी बीटीएस के थ्रू, क्योंकि उसमें मोबाइल सिस्टम भी दिया है और ब्रॉडबैंड भी दिया है, अगर ये दोनों बंद हो जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ऑफलाइन एप्लीकेशन बंद हो जाते हैं, नेट खत्म हो जाए, खत्म हो जाए भाई, ऑफलाइन कैसे आएगा इलेक्शन कमीशन के पास? नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट आना कोई जरूरी तो नहीं है उसी दिन। इंपॉर्टेंट तो ये है कि उस हल्के का आरओ अपना रिजल्ट अनाउंस करे पब्लिक में, आरओ ऑफिस से, लॉ भी यही कहता है, तो हमारे पास दूसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर ये बताइएगा कि कोई अदाद-ओ-शुमार आपके पास ऐसे हैं, क्योंकि आपने खुद भी विजिट किया होगा सारे पाकिस्तान में, कि किन किन इलाकों में आपको फील हो रहा हो कि मुश्किलात पेश आ सकती हैं? कोई ऐसा, क्योंकि 859 है, अब 855 है, तो कोई ऐसे हैं कि जहाँ से आपने तवक्को रखी हो कि यहाँ से रिजल्ट हमें लेट पहुँचेंगे, इतने रिजल्ट हमें हल्कों के बर वक्त पहुँच जाएंगे?
देखिए आरओ ऑफिस से तो हमें कहीं भी इंशाल्लाह ऐसा नहीं हम देख रहे कि जहां से हमें रिजल्ट लेट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा। 10% चांसेस हो सकते हैं कि किसी ऐसा आरओ के ऑफिस से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें या पोलिंग स्टेशन की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 90,600 के करीब पोलिंग स्टेशन है। ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा और आप प्लीज पाकिस्तानी कौम को भी ये बात बताएं, आवाम तक आपने पहुंचाना है कि हमारी 60 to 70% कवरेज है और ये मोबाइल की कवरेज है। इससे इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोबाइल कंपनीज की जो कवरेज है वो 60 to 70% कवरेज है पूरे पाकिस्तान की। अगर आप ब्लैंकेट कवरेज की बात करें तो जिधर कवरेज है ही नहीं वहां पे तो प्रॉब्लम आएंगे। हमने क्या वहां का सोल्यूशन किया है कि हमारी स्टोर एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन है, यानी कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपनी तस्वीर ई-फॉर्म 45 का जो स्नैपशॉट है उसको सेव कर लिया, तो जब वो चल रहा होगा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की तरफ तो कहीं भी उसको कम्युनिकेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह तस्वीर आ जाएगी। कर्नल साहब, जहाँ जहाँ कवरेज नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कि वो केपी और बलूचिस्तान ज्यादा इलाके हैं या पंजाब में भी है? पंजाब में भी है, सिंध में भी है, इंटीरियर सिंध में बहुत से ऐसे एरिया हैं। ज्यादातर देखें हमें बलोचिस्तान, क्योंकि बलोचिस्तान बहुत बड़ा भी है उस सेंस में और वहाँ पे शायद फाइनेंशियली भी इतना वायबल नहीं होता कि बीटीएस जो आप 10 बंदों के लिए 100 बंदों के लिए लगा दें। तो बलोचिस्तान में कम्युनिकेशन वैसे ही वीक है, फिर उस वहाँ की कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो फिर भी प्रॉब्लम है। केपी में कुछ ऐसे एरियाज हैं फाटा के जिनमें ये इशू है। अच्छा, पंजाब में कुछ इश्यूज में है, इसकी तरह सिंध में भी है। रफली वी आर एक्सपेक्टिंग 60 to 70% ऑफ रिजल्ट फ्रॉम मोबाइल ऐप। असल जो मामला है मुरादाज का है, ये सारा निजाम, सारा सिस्टम, करोड़ों रुपए जो प्रोफेसर खजाने के हम लगाए हुए हैं, इधर उधर सारे काम कर रहे हैं, अपने हायरिंग ली हुई है बड़े पैमाने पे। अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कामयाब ना हो सके, सर आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे दिन तक नतीजे जाएंगे, तो वो जो एक सवाल उठेगा इस सिस्टम, ये देखें ना आप, ये मीडिया वाले यही तो मसला है कि मैं बोलने से परेशान। मैंने आपसे दूसरे दिन की बात ही नहीं की मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहां पे बिल्कुल ही कम्युनिकेशन डाउन हो जाती है, आरओ ने तो अपना ऐलान कर दिया, रिजल्ट दूसरे दिन नहीं आया, प्लीज दूसरी ये ना करें ऐसे मेरे साथ। मैं सीधा सीधा आदमी हूँ यार, ऐसे ना सवाल। हाँ, खुल के बात हो रही। हम ये कह रहे हैं कि आरओ तो इंशाल्लाह वक्त पे अनाउंस करेगा, जो उसका वक्त है वो उस पर रिजल्ट अनाउंस कर देगा। ये सारे का सारा डेटा पूरा फैच होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अगले दिन ईसीपी में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। रिजल्ट की बात नहीं हुई, मैं दोबारा ये क्लियर कर दूं कि रिजल्ट की बात नहीं हो रही कि रिजल्ट अगले दिन आएगा। उस वक्त वहां का आरओ, रिस्पेक्टिव आरओ जो है वो तो टाइम से पहले इंशाल्लाह वो उसके ऊपर कानूनी एक बंदिश भी है कि उसने करना है।